हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके बाल फ्रीजी, रफ और ज़्यादा कर्ली हैं? आप जब भी अपना हेड वॉश करते हो तो आपके बाल बेहद ही ज़्यादा रफ दिखते हैं, मानो कि उनके अंदर का सारा ऑयल निकल चुका हो। वेल, टेंशन नोट, कुछ महीनों पहले तक मैं भी इसी समस्या से परेशान थी। मेरे भी बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे थे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड थे एंड मैंने अपना कोई भी शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं बदला है। मैंने इनफैक्ट आपकी तरह बेहद ही सारी यूट्यूब वीडियोस, होम रेमेडीज एंड एक्सेट्रा ट्राई की थी, लेकिन उन्होंने मेरे बालों में रद्दी भर तक का भी फर्क नहीं किया था। कि मैंने सिर्फ अपने मेजर 4 स्टेप्स चेंज किए हैं, जो चेंज कर आप भी एकदम सिल्की स्मूथी ग्लोसी हेयर पा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अगले चंद मिनट आपके हेयर्स के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होंगे। मैं कोई फेक रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 इज ऑयलिंग। ऑयलिंग बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑयलिंग मतलब सिर में तेल लगाने को सिर्फ आज से ही नहीं, आयुर्वेदा के समय से भी इतनी ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर आप सही से ऑयलिंग नहीं करोगे तो सिर्फ आपके बालों की ना ही तो कभी लेंथ बढ़ेगी, और अगर आपकी चोटी इतनी मोटी होती है तो वो इतनी इतनी हो जाएगी। आई नो, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि आज के टाइम में हम ऑयलिंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। हम इतने ज्यादा रश में होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सही तरीका क्या है अपने बालों को पोषण देने का। अगर वैसे ही मायने में देखा जाए तो जैसे हम खाना खाते हैं, हम अपने बालों को खाने में सिर्फ ऑयलिंग तेल ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी जड़ों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और भी ज्यादा हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। राइट मेथड ऑफ ऑयलिंग इज हमेशा अपने बालों को ऑयलिंग करने से, तेल करने से पहले अच्छे से कोम्ब कर लेना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कीजिए। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करें, बाल अगर रूखे हैं, बेजान है, तो उनमें शाइन लाता है और इन्हें हेल्दी बनाता है। फिर आपको ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपको नीचे फर्श पर, फ्लोर पर बैठ जाना है आराम से। आप याद रखना, ऑयलिंग करते समय आपका मन भी और आपका दिमाग दोनों शांत होनी चाहिए। आपने वो थ्योरी तो सुनी होगी ना, कि अगर किसी प्लांट को आप नहीं चाहते कि वो वहां पर ग्रो करे, तो इंसान उसे जाकर गंदी गंदी गालियां, अनचाहे गंदे शब्द बोलता है, जिससे कि वो अंदर ही अंदर टूट कर मर जाता है। सेम वैसा ही हाल हमारे बालों के साथ भी है। इसलिए तभी जब भी आप ऑयलिंग करें, सो एक हेल्दी माइंड के साथ करें। ऑयलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 4, 2 आगे 2 पीछे, और ऐसे डायरेक्शन में अच्छे से आपको ऑयल अपनी टिप्स पे लेना और अच्छे से मसाज करनी है। आपको फील होनी चाहिए वो मसाज। आपको अपनी बैक नेक पे, अपने ईयर्स के पीछे और अपने अच्छे से इस तरीके से रोल करके, मतलब कि आपकी बॉडी को फील हो। अगर आप ऐसे 1 से 2 बार ऑयलिंग करके देखेंगे तो आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से नरिश होंगे। स्टेप नंबर 2, जिसकी वजह से आप इस वीडियो पर आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मास्किंग हमारे बालों को ऊपर से हेल्दी बनाता है। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल मास्क बताने वाली हूँ अपने हेयर्स के लिए। आपने कलौंजी का पैकेट तो देखा होगा। आई नो, कलौंजी इज वेरी मच पावरफुल, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर हेयर्स। आपको चाहिए 1 पैकेट कलौंजी, 1 पैकेट लौंग और 1 पैकेट दही। ये 3 तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर आपको चाहिए थोड़े से कड़ी के पत्ते, अगर ना हो तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, करी लीव्स, एंड जो गुड़हल होता है उसके पत्ते। ये दोनों अगर ना भी हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको कलौंजी को अलग से तवे पर, तवा लोहे का हो, लोहे की कढ़ाई, उसमें अच्छे से डाल के भून लेना है। भूनते समय आप उसके ऊपर एक कटोरा भी रख सकते हैं, क्योंकि कटोरे से जो वेपर्स उड़ेंगे, भाप, आप वो अंदर ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इट्स टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको लौंग को भी लोहे के तवे पर भून लेना है। लौंग भूनने के बाद अगर आपके पास कड़ी के पत्ते, करी लीव्स और गुड़हल के पत्ते हैं, तो आपको उन्हें भी तवे पर अच्छे से बिल्कुल ब्लैक करके भून लेना है, जल चुके होंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको एक मिक्सी में कलौंजी, लौंग, पत्ते और दही,
इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, एक मतलब टेक्सचर लाइक पेस्ट, जैसे कि कुछ पोर करते हैं ना। फिर आपको एक रात पहले, जिस दिन आप हेयर वॉश करने वाले हो उससे एक रात पहले आपको अपने हेड में उसकी अच्छे से मसाज करनी है, फ्रॉम रूट टू टिप्स ऑफ योर हेयर। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपको एक वॉश में ही अपने बालों में बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। अगर आपके बाल सिल्की हैं वो उन्हें और ज्यादा 2x सिल्की बना देगा। अगर आपके बाल रफ हैं, कर्ली हैं, सो वो उन्हें भी काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सिर्फ एक बार कहने पर ट्राई कीजिए, आप फिर लाइफ टाइम इसे यूज करेंगे, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। इट्स टू मच इजी। फिर आपको जैसे आप ऑयलिंग करते हो वैसे ही आपको मसाज करके रात में सो जाना है और सुबह उठ के अपना हेयर वॉश करना है। आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टेप नंबर 3 इज शैम्पू। आप अपने बालों को कैसे शैम्पू करते हो, कैसे धोते हो, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब भी अपना हेड वॉश करते हैं वो सिर्फ रूट्स में नहीं अपने बालों की लेंथ पर भी शैम्पू लगा लेते हैं, और जिससे कि आपके बाल और भी ज्यादा रफ हो जाते हैं। जो एक्सेस ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। सिर्फ गंध ही नहीं, तेल भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये हमारे बालों को और भी ज्यादा रूखा और बेजान बना देता है। इसलिए तो आपके बाल हवा के कांटेक्ट में आते ही बहुत गंदे तरीके से उड़ने लग जाते हैं, ऐसे जैसे कि अभी मानो किसी ने करंट लगाया हो। तो आपको शैम्पू करते वक्त करना क्या है, आपको हमेशा शैम्पू करते वक्त अपने शैम्पू को एक कटोरे या फिर अपने नहाने के बर्तन में निकाल लेना है। एक पाउच जितना, एक पॉइंट पानी इतना ही ऐड करना है जितने में अच्छे से आपके शैम्पू में झाग बन जाए। फिर आपको अपने सिर्फ हेड पर रूट्स में ही शैम्पू अप्लाई करना है, बिकॉज जब आप हेयर वॉश करोगे शैम्पू करने के बाद, तो जो झाग नीचे आपके लेंथ पर जाएंगे वो ही आपके बालों को साफ कर देंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अपने नीचे के बालों पर। नाउ स्टेप नंबर 4 इज कंडीशनर। वैसे उस मास्क को लगाने के बाद आपको कंडीशनर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सोने पे सुहागा करना चाहते हैं तो आप एक राइस कंडीशनर अपने घर पर ही बना सकते हैं। आपको करना क्या है, एक पैन में एक कटोरी चावल लीजिए, उन्हें अच्छे से उबाल लीजिए, अच्छे से बिल्कुल। तो फिर उन्हें छान लें। जो नीचे पानी बचेगा ना, आपको अच्छे 2 से 3 उबाल देने हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वाले। फिर जो नीचे पानी बचेगा आपको वो पानी ही अपने बालों में लगा के रखना है शैम्पू करने के बाद, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। अगर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रख सकते हैं। ये आपके बालों को नेचुरली ही ज्यादा शाइनी बना देगा। स्टेप नंबर 5 फॉर योर हेल्दी हेयर इज इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों के पोषण के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आंवला सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट आंवला। इसके अगर जितने फायदे गिनाए जाए उतने कम है, ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आपको खानी है ग्रीन वेजिटेबल्स। दीज आर ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनमें भी बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। फिर आपको खानी है दाल। आपको मेनली ज्यादा प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम लेना है अपने हेयर्स के लिए। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो बाकी और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें।